इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने इस हमले के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान इसके गिरफ्तार किए। साजिदुल्ला और शीना पकड़ा गया। उसके बाद ये कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर, ये 4 लोग हैं। साजिद शीना जो आपको नज़र आ रहा है, इसने 2015 में तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ज्वाइन की और इसने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर ट्रेनिंग हासिल की। और ये सारा जो इसकी प्लानिंग हुई वो फितरा अल ख्वारिज और TTP का जो सरबराह है नूर वली महसूद, ये उसने प्लानिंग की अपने कमांडर दादुल्ला के ज़रिए। इस्लामाबाद कचहरी हमले के 4 मुल्जिमान को 48 घंटों में गिरफ्तार किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुदकुश हमलावर किसी अहम और हसास मुकाम पर नहीं पहुंच सका। हमलावर का नाम उस्मान शनवारी है जो अफगानिस्तान का शहरी है। G11 कचहरी वाक़े की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। जितने लोग इस हमले में मुलव्विस हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सजादुल्ला नामी हैंडलर की तरफ की वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला दी। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतलाह पर भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज के ठिकानों पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 ख्वारिज हलाक। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम तेज। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से बैरूनी स्पॉन्सर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बन्नू में 22 दहशतगर्दों की हिलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 22 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। कहा कौम की हिमायत से पाकिस्तान से फितना हिंदुस्तान के नापाक वजूद का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छुपने नहीं दिया जाएगा। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले खुदकुश बमबार की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में हमलावर को पैदल FC हेडक्वार्टर की जानिब बढ़ते हुए देखा जा सकता है। दहशतगर्द ने गर्म चादर और टोपी पहन रखी थी। फुटेज में कुछ देर बाद धमाके का धुआं उड़ता हुआ दिखा जा सकता है। उधर पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। मतन के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुल्की सालमियत और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। गुज़िश्ता रोज़ खुदकुश बमबारों के हमले में 3 जवान शहीद और 11 जख्मी हुए थे। पेशावर में FC हेडक्वार्टर में हलाक 3 दहशतगर्दों की आमद की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। तफ्तीश जारी है। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं कि दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा ने काम शुरू कर दिया। पता लगा रहे हैं कि दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर में दाखिल हुए। अब तक तफ्तीश में दहशतगर्दों के पाकिस्तानी होने की तस्दीक नहीं हुई। दहशतगर्दों ने जहां रात गुजारी उसकी शनाख्त कर ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और असलहा और दीगर ज़रूरियात फराहम कर रहे हैं। एंटी ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बाज़ाई ज़िला महमद के उमायदीन के वफ़द की मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है अमन की बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। इंज़माम के वक्त 10 साल के लिए 1000 रुपये देने का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। सूबाई हुकूमत के अरबों रुपए के बकायाजात अब भी वफाक के ज़िम्मा वाजिबुल अदा हैं। क़बाइली अज़ला को उनका हक दिलाने की कोशिश जारी है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारेजानी की वजारत ख़ारजा अहमद डॉक्टर अली लारेजानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने, बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी अमूर पर ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा।
जराये के मुताबिक ईरानी आला ओहदेदार सदर जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकातें करेंगे। ये दौरा दोनों बरादर ममालिक की दरीना, मजबूत और आजमूदा ताल्लुकात को एक नए स्ट्रेटेजिक मरहले में ले जाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात, सिक्योरिटी अमूर और दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद करवाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है। हमें सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुकात पर फख्र है। A devastating war in Gaza, inflicting untold suffering on the Palestinian people in the Strip, blockaded, bombarded, besieged, starved. Over 70,000 martyred, mostly women and children. Almost the entire socio-economic infrastructure reduced to rubble. Demands for ceasefire unheeded, and calls for accountability responded with complete impunity. पाकिस्तान ने गजा में फौजी जंग बंदी की पासदारी और इसराइली फौज के फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, खिताब करते हुए, कि गजा में जंग बंदी मुआहदे के बावजूद खिलाफ वर्जियां जारी हैं। जंग बंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में 2 साल से जारी जंग में 70,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमती पॉलिसीज़ पर तामीरी तनकीद करते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी करवाई है कि सब के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। 9 मई और दीगर 5 केसेस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तोसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने अगली समात में बानी पीटीआई को कमरा अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर समात 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट की जेल से ऑपरेट होने की तरदीद कर दी। कहा कि बानी पीटीआई जेल में सख्त सर्विलेंस में है। उनके पास मोबाइल समेत कोई ममनुआ चीज़ मौजूद नहीं। मोबाइल समेत किसी ममनुआ चीज़ की जेल रूल्स के तहत इजाज़त नहीं है। अडियाला जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स जामर नस्ब हैं। जेल के अंदर और जेल के बाहर मुहल्का एरिया में मोबाइल सिग्नल्स बंद होते हैं। जेल रूल 265 कायदी बानी पीटीआई को सियासी गुफ्तगू से रोकता है। बानी का एक्स अकाउंट जेल के बाहर से कोई ऑपरेट कर रहा है। बानी को सिर्फ जेल रूल्स या अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात मुयस्सर हैं। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश हो गए। अदालत ने बरियत के केस में मज़ीद दलाइल तलब के लिए समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से 29 नवंबर तक बहरीन और लंदन का दौरा करेंगे। ज़रा के मुताबिक 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ के हमरा आला सतह वफ़द भी बहरीन रवाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दौरा बहरीन मुकम्मल करने के बाद बरतानिया रवाना हो जाएंगे। पंजाब में तालीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग पर हर नौजवान के लिए, अपना घर मेहनत कश के लिए और सेहतमंद माहौल हर शहरी के लिए होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब के हर इदारे की परफॉर्मेंस का एहतसाब जारी। नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाबी ज़बान को तालीम, सकाफ़त और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मुकाम दिलाने के लिए तारीख़ी इक़दामात का हुक्म।
वफाकी आईनी अदालत ने गुटखा एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स किए कि गुटखा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, सड़ी छालिया से तैयार किया जाता है और मुंह के कैंसर समेत संगीन अमराज का सबब बनता है। अदालत का वकील से मौतिल की अदम हिदायत पर बरहमी का इज़हार। 2 रुकनी बेंच ने अपील खारिज कर दी। जब मैं अपने घर पर थी, सना नाम की लड़की और अरमान नाम का लड़का मेरे घर पर आए और मुझे मेरे घर से लेकर गए अपने फ्लैट पे। मसयाल रोड पे क्रिस्टन कॉलोनी में उनका कोई फ्लैट था, उधर मुझे लेकर गए। उधर लेकर जाकर उन्होंने मुझे मारा, मेरे बाल काटे और मेरी वीडियो भी बनाई और धमकी भी दी कि अगर मैं दोबारा किधर नज़र आऊँगी तो वो लोग पिस्टल से मारेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूटी सैलून में तशद्दुद का शिकार लड़की टिकटॉकर निकली। मुतासरा लड़की की मुतअद्दिद टिकटॉकर्स के साथ वीडियोस भी मंजर-ए-आम पर आ गई। लड़की को धमकियामेज वीडियोस बनाते देखा जा सकता है। मुल्जिमान को मुतासरा लड़की की जानिब से धमकियामेज वीडियोस बनाने का रंज था। मुल्जिमान ने इंतकाम लेने के लिए लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया और बाल काट कर वीडियो बनाई। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। सदर ज़रदारी ने कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफवर्जी है। तालीम, हुनरमंदी और मुआशी खुदमुख्तारी से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस साल ये दिन ख़वातीन के खिलाफ डिजिटल तशद्दुद के खात्मे के लिए मुत्तहिद होने के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। हुकूमत तशद्दुद से मुतासरा ख़वातीन के लिए दराजात इमदाद को यकीनी बनाने की भी भरपूर